हर जगह मुसलमान आपको वोट नहीं देने जा रहा है। मुसलमानों ने दरी बिछाना छोड़ दिया है। हाँ। सीधा समझ लीजिए, कुर्सी लगाना छोड़ दिया है, दरी बिछाना छोड़ दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान अगर सिर्फ मेरा दरी बिछाए और हम उनके हिस्से का टिकट काट करके दूसरे को दे दें और उनके नेता के बारे में कहे कि उनको हम नहीं ले सकते हैं, उनसे लोग नाराज हो जाते हैं, तो मुसलमान ये सवाल पूछेगा कि आनंद मोहन की पत्नी कौन था, मुन्ना शुक्ला कौन था, उनसे आप नाराज क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से आप नाराज हो जा रहे हैं, तो मुन्ना शुक्ला के परिवार से क्यों नहीं नाराज हो रहे हैं? मुन्ना शुक्ला का परिवार, आनंद मोहन का परिवार तो आपके पीठ में खंजर घोंप के भाग गया। क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार कभी घोंप पे भागा था? तेजस्वी यादव के सभा में भीड़ आ रही है, ये किसी से छुपी नहीं, मगर जो चीज लोगों को समझ में आ रही है और 2-3 सभा को कवर करने के बाद हम लोगों को समझ में आई, वो ये कि तेजस्वी के सभा से मुसलमान गायब है। मुसलमान समाज तेजस्वी के भीड़ में नहीं आ रहा है। हमने जितना वीडियो किया उसमें ये चीज क्लियर थी कि मुसलमान तेजस्वी के रैली में नहीं आ रहा है। और ये चीज सिर्फ अभी नहीं, गोपालगंज आइए, लाल झंडे ने इज्जत बचा लिया। सिवान में जब जन विश्वास यात्रा हो रहा था, लाल झंडे ने इज्जत बचा लिया। अभी भी वही हो रहा है कि मुसलमान क्यों तेजस्वी के सभा में, तेजस्वी के रैली में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। क्यों जाए मुसलमान तेजस्वी के सभा में? हमने तो जमुई भी कवर किया। हाँ। आप भी थे वहां पर। हाँ। हम लोग ने नवादा को भी कवर किया, आप वहां थे। हाँ। आगे का जो रो होता है, हाँ। जहां मुस्लिम समुदाय बढ़ चढ़ करके टोपी लगा करके रहता था, एक फोटो नहीं है, एक सिंगल फोटो कोई भी जो आरजेडी का IT सेल देखता हो वो दिखा दे। हाँ। एक सिंगल फोटो हम मांग रहे हैं, एक आदमी नहीं है। 1-2 अपवाद के बारे में हम नहीं बात करेंगे, लेकिन जो पहले रैली हुआ करती थी लालू जी की, उसमें मुसलमान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था। आज वो गायब हैं। आज वो इसलिए गायब है क्योंकि आप उनको इग्नोर कर रहे हैं, और ये एक सच है। आपने अनौपचारिक रूप से ये कह दिया है कि मुसलमान की जरूरत हमको नहीं है, और यही कारण है कि मुसलमान वहां पर नहीं जा रहे हैं। आज भी सभा है, आज भी फोटो डलाएगा, आप देख लीजिएगा, आप गिन लीजिएगा उंगली पर कि कितना मुसलमान जो है आगे खड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, एक चीज आप और ध्यान रखिए, जितना भी मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, सिवान हो, छपरा हो, गोपालगंज हो, चंपारण हो, सीमांचल हो, कहीं हो, बिहार शरीफ हो, नालंदा हो, हर जगह मुसलमान आपको वोट नहीं देने जा रहा है। मुसलमानों ने दरी बिछाना छोड़ दिया है। हाँ। सीधा समझ लीजिए, कुर्सी लगाना छोड़ दिया है, दरी बिछाना छोड़ दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मुसलमान अगर सिर्फ मेरा दरी बिछाए और हम उनके हिस्से का टिकट काट करके दूसरे को दे दें और उनके नेता के बारे में कहे कि उनको हम नहीं ले सकते हैं, उनसे लोग नाराज हो जाते हैं, तो मुसलमान ये सवाल पूछेगा कि आनंद मोहन की पत्नी कौन था, मुन्ना शुक्ला कौन था, उनसे आप नाराज क्यों नहीं हो रहे हैं? आखिर मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार से आप नाराज हो जा रहे हैं, तो मुन्ना शुक्ला के परिवार से क्यों नहीं नाराज हो रहे हैं? मुन्ना शुक्ला का परिवार, आनंद मोहन का परिवार तो आपके पीठ में खंजर घोंप के भाग गया। क्या मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार कभी घोंप पे भागा था? तो ये सवाल वहाँ के मुसलमान, हर जगह के मुसलमान पूछेंगे। वो जब मीसा भारती प्रचार करने जाएगी तो वहाँ का मुसलमान पूछेगा कि हमें क्या मिला 6 साल में? हम आपके संसदीय क्षेत्र, आपके पिताजी के संसदीय क्षेत्र में रहे हैं, आपके पिताजी यहाँ से विधायक रहे हैं, चाहे वो दानापुर हो, फुलवारी हो, मनेर हो, विक्रम हो, पाली हो, वहां पर क्या मिला मुसलमानों को? आप ना MP का टिकट देते हैं, ना MLA का टिकट देते हैं, ना MLC बनाते हैं, और जब MLC बनाने की बात आती है तो आप किसको बनाते हैं? फैजल अली को बनाते हैं, जिन पर एक तरह से अनौपचारिक रूप से इसकी पुष्टि नहीं है कि 6 करोड़ रुपया लिया है, कि 5 करोड़ रुपया लिया, कि 4 करोड़ रुपया। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, बस आरोप है, ये बात हम कर रहे हैं। तो जो आम मुसलमान है, जो आपको वोट देते चला आ रहा है, तो वो आपको क्यों वोट दे, वो आपके सभा में क्यों आए? ये बड़ा सवाल है और ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। यही सवाल है कि जो रैली में लोग नहीं आ रहे, क्या वोट में भी ऐसी नाराजगी दिखेगी? हाँ। या फिर नहीं यार मोदी को रोकना है, चलो वोट कर दो? देखिए, मोदी के रुकने का ठेकेदारी मुसलमान नहीं लिया है, ये सबसे बड़ा चीज है। और अगर मुसलमान इसी थिंकिंग से सोचता है, इसी थिंकिंग से, तो उनकी स्थिति बस से बदतर होने जा रही है। ये बहुत सीधा समझ लीजिए, सारा ठेकेदारी मुसलमाने के कंधा पर आएगा। मोदी को भी रोकना है, और जब मलाई खाने की बारी आएगा तो आप दूसरा मुसलमान को दे दीजिएगा जो भरा पूरा आर्थिक रूप से संपन्न है उसको। तो ये बड़ा सवाल है। हालांकि मुसलमान क्या सोचते हैं हमको ये नहीं पता है, लेकिन जो रिजल्ट आ रहे हैं
उसमें ये दिख रहा है कि भीड़ में मुसलमान नहीं है। ये तो दिख रहा है ना कि सिवान हो जाए या पूर्णिया हो या सारण का क्षेत्र, मुसलमान में नाराजगी है। कमेंट बॉक्स निकालिए आप, सिवान के मुसलमान, सीमांचल के मुसलमान एक तरह से तेजस्वी पे गुस्सा है। गुस्सा रहेंगे ना भैया, वो अब क्या दरी बिछाने के लिए थोड़ी आया है, कुर्सी लगाने के लिए थोड़ी आया है। गुस्सा क्यों नहीं रहेंगे? आप ये बताइए ना कि कितना एमपी बना, के गो एमपी दिए, राज्यसभा का जो कोटा था वो खा गए, लोकसभा में तो बढ़ाना चाहिए मात्र 2, वोट देगा 90-95%, सीट दीजिएगा 2 गो, वोट देगा यादव आपको 90%, सीट दीजिएगा 8 गो, और उसके अलावा जो वोट नहीं देगा उनको भी सीट दीजिएगा 2 गो, जो वोट देगा 100% उनको भी 2 गो। तो ये समीकरण नहीं चलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि भीड़ नहीं आ रही है मुसलमानों की तेजस्वी यादव के रैली में। भीड़ में होंगे बैकवर्ड समाज के लोग होंगे, दलित समाज के लोग होंगे, A to Z समाज के लोग होंगे, लेकिन अल्पसंख्यक समाज नहीं आ रहा है। इस चीज को आपको नोटिस करना पड़ेगा। क्या यही वजह है कि सिवान में लोगों को हिना साहब की तरफ अट्रैक्शन दिख रहा है और पूर्णिया में पप्पू यादव की तरफ मुसलमान समाज चढ़ गया है? जहां उनको ऑप्शन मिलेगा वहां जाएगा। पाटलिपुत्र में भी मुसलमान शिफ्ट हो सकते हैं। हाँ। ये गुरावत में मत रहिए आप। वो लोग भी भैया किसी को टॉर्चर कीजिएगा, किसी को बार बार यह एहसास दिलाइएगा कि तुम हमारे लिए कुछ हो ही नहीं, तुमको हम जो है वो कुछ समझते ही नहीं है, तुम 100 ग्राम नहीं हो मेरे लिए, तो ऑप्शन नहीं ढूंढेगा तो क्या करेगा? वो ऑप्शन में हो सके एमआईएम को भी वोट दे दे, ये भी हो सकता है। अपनी औकात बताने के लिए मुसलमान इस बार वोट करेंगे, अपनी औकात कि हमारी औकात क्या है ये तुम देखोगे। तो जिस तरह से अगर मुस्लिम समाज नाराज हो जाता है फिर लोकसभा में तो खेल हो जाएगा इनके साथ। लोकसभा में खेल हो नहीं हो, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, अगर इसको अभी भी डैमेज कंट्रोल नहीं किया गया तो हम फिर कह रहे हैं इस बार वो वोट इसलिए देंगे क्योंकि उनका कहना है कि हम जिंदा हैं, और हम जिंदा हैं, हम जिंदा कौम हैं। हम वोट देते हैं तो तुम्हारी सरकार बनती है, हम वोट देते हैं तो तुम्हारे एमपी एमएलए चुन के आते हैं, और जब वो चुन के आते हैं तो तुम हमको जो है 100 ग्राम के लायक नहीं समझते हो। तो इस बार हमारी औकात की बात है, हम तुमको औकात दिखाएंगे। चलिए, इस बार मुसलमान समाज नाराज है। आप सोशल मीडिया उठाकर देखिए, जितना बीजेपी को पहले मुसलमान समाज कहता था उससे ज़्यादा तेजस्वी को कह रहा है। तेजस्वी की रैली में भीड़ नहीं आ रही है, और मुसलमानों की भीड़, मुसलमान समाज की भीड़ नहीं आ रही है। और आप पूर्णिया देख लीजिए, सिवान देख लीजिए या सीमांचल देख लीजिए, लोग थर्ड ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं। बाकी वो बता रहे हैं कि हम जिंदा हैं, तुम हमको दरी बिछाने वाला मत समझो। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।